तो ऐसा कहने पर भी उन्हें ठंडे बुर्ज में दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रही हूँ 11 बजे, जिससे कि आप तक ये टाइम तक पहुंच जाए और ये कल तक आपके पास वीडियो आ जाएगा, क्योंकि मैं रात भर इसे एडिट करने वाली हूँ। मेरे लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब तक पहुंचाना गाइस। तो गाइस, कल है 25 दिसंबर, है ना? मैरी क्रिसमस नहीं, मैरी क्रिसमस है, बट उसके साथ गाइस क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। और ये वीडियो में गाइस किसी भी सेल्फिश, मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वार्थ नहीं छुपा है कि इसमें ये मेरे को इतने सब्सक्राइबर गेन हो जाए, इतनी व्यूज आ जाए। पर ये वीडियो अगर मेरे 100 लोगों तक भी पहुंचता है तो मेरी आवाज, ये मेरी इंफॉर्मेशन 100 लोगों तक पहुंच गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो गाइस, कल है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मैं आपको बताती हूँ क्या है। कि आज की जनरेशन को ये नहीं पढ़ाया जाता, आज की जनरेशन को पढ़ाया जाता है कि 25 दिसंबर को होता है मैरी क्रिसमस, है ना? सेंटा आता है, गिफ्ट देके जाता है। बट जो असली कहानी है वो बहुत पीछे छूट गई है वीर बाल दिवस की, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीर बाल दिवस 25 दिसंबर 1704 की कहानी है, मैं बताती हूँ। तो वीर बाल दिवस है 4 शहीदजादों के लिए। गुरु गोविंद साहब के 4 पुत्र। पहले पुत्र उनके साहिबजादे अजीत सिंह, उनके दूसरे पुत्र साहिबजादे जौहर सिंह, उनके तीसरे पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह, और उनके चौथे और सबसे छोटे पुत्र साहिबजादे फतेह सिंह जी। तो ये 4 पुत्र, इनके बलिदान की कहानी है, जिसे हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो भाई, 27 दिसंबर 1704 में हमारे गुरु गोविंद साहब के सबसे छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह जी को दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये उनके बलिदान की सबसे बड़ी कहानी है। उनके जो 2 पुत्र थे बड़े, एक पुत्र अजीत सिंह और एक साहिबजादे जौहर सिंह, वो चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। तो औरंगजेब की सेना द्वारा उन्हें धर्म परिवर्तन करने का लालच दिया गया था कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो वरना हाथों मारे जाओगे। पर उन्होंने अपनी सिक्खी नहीं छोड़ी और उनके मन में डर क्या होता है गाइस, ये नहीं पता था उन्हें। तो उनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माता गुजरी, उनका एक सबसे बड़ा बलिदान रहा था। तो गुरु गोविंद साहब के 2 पुत्रों से बोला गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, उनको लालच दिया गया। अब आप सोच लीजिएगा कि एक 4 साल का पुत्र और एक 7 साल का बच्चा कितना होगा, कितना बड़ा होगा। जिन बच्चों की आजकल खेलने कूदने की उम्र होती है, खिलौनों से खेलते हैं, उनका बचपना ही नहीं जाता है। सबसे छोटी उम्र में शहीद होकर वहां पर उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। इस कहानी ये है कि सरसा नदी पार करते समय हमारे गुरु गोविंद साहिब अपने परिवार से अलग हो गए थे और उनके 2 छोटे पुत्र, 7 साल के पुत्र जोरावर सिंह और 5 साल के गुरु फतेह सिंह जी, अपनी माता गुजरी के साथ पीछे रह गए थे। और उनके दोनों नन्हे साहिबजादे और उनकी माता गुजरी उनके नौकर गंगू के साथ इस पार रह गए थे। और उनका नौकर गंगू सरहिंद के नवाब वजीर खान की लालच में आकर उन दोनों नन्हे साहिबजादों और उनकी माता गुजरी को उनके पास ले गया और उन्होंने उस पर धर्म परिवर्तन का इतना दबाव डाला, पर उन्होंने फिर भी अपने धर्म पर अड़े रहे और उन्होंने मना कर दिया धर्म परिवर्तन से कि वो अपनी सिक्खी नहीं छोड़ेंगे। वजीर खान ने उन्हें बहुत लालच दिया और अंततः वो नहीं माने तो उनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। माता गुजरी को, उनके दोनों नन्हे साहिबजादों को उनपे कंटिन्यूसली दबाव बनाया गया, पर उन्होंने मना कर दिया कि वह अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। जब वजीर खान ने नन्हे साहिबजादों से धर्म परिवर्तन का दबाव डाला तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि वे सिर्फ अपने परमात्मा और अपने गुरु पिता के आगे ही शीश झुकाते हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं और धर्म परिवर्तन वो
बिल्कुल नहीं डरेंगे, वह अपनी जान दे देंगे। तो ऐसा कहने पर भी उन्हें ठंडे बुर्ज में दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। तो इस कहानी में गाइस सिर्फ उन 4 साहिबजादों का बलिदान नहीं है, सबसे बड़ा बलिदान एक माता का है, माता गुजरी का, जिन्होंने अपने नन्हे पुत्र, एक 5 साल का पुत्र और 7 साल का पुत्र, उन माता ने इतनी हिम्मत दिखाई, शायद उनकी जगह कोई और होता तो ना कर पाता। उसके बाद जब उनको दीवार में चुनवा दिया गया जिंदा, उस समय भी उनके लफ्जों पर बस एक ही नाम था, वाहिगुरु जी का। वो वाहिगुरु जी का नाम जपते रहे और शहीद हो गए। इसके बाद माता गुजरी ने भी अरदास करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपना बलिदान दे दिया। तो ये थी हम सिखों की कहानी। तो ये कहानी दर्शाती है कि कैसे सिख धर्म ने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर एक साथ बलिदान दिया। और शायद इसे हम भूल गए हैं, भूल ही जाएंगे गाइस, जब हमें कोई बताएगा नहीं, हमें ये पढ़ाया नहीं जाएगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद, रात में वीडियो बनाने का मकसद आप सब तक सिर्फ नॉलेज पहुंचाना था। बाकी मेरा किसी भी धर्म को लेकर मेरा कुछ भी ऐसा मन में कोई मलाल नहीं है। मेरा मतलब मैं सिर्फ सिख धर्म, जो कि वीर बाल दिवस कहानी मैं आपको सुनाना चाहती थी, एक सही सटीक नॉलेज मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी गाइस। भले ही आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ना करें, बट इस वीडियो को शेयर जरूर करें गाइस। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी, ये रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी वीर बाल दिवस आप सबके दिलों में जिंदा रहना चाहिए गाइस। उन वीरों का बलिदान आप सबके दिलों में जिंदा रहना चाहिए, बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल गाइस।